In chapter 2, our next section is working with queries. So working with queries, what is query? Query are used to take out our desired information. और what is query? To ask means जो भी आपकी जो desired information है या जो भी आप उस particular table से extract करना चाहते हैं वो query कहलाता है. तो in MS Access queries can be used not only to get the information but also delete and update. क्वेरी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हैं. क्वेरी का मतलब ये भी होता है कि हम किस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को या किस पर्टिकुलर डेटा को हम डिलीट या अपडेट करना चाहते हैं. तो स्टेप्स आर क्रिएटिंग क्वेरी यूजिंग क्वेरी विजार्ड. द स्टेप्स टू क्रिएट अ क्वेरी यूजिंग क्वेरी विजार्ड आर फर्स्ट क्लिक ऑन क्रिएट टैब. इन क्वेरीज ग्रुप क्लिक ऑन क्वेरी विजार्ड. पहले हम क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे. देन क्वेरी जब स्क्रीन ओपन होकर आएगी तो उसमें हम क्वेरीज ग्रुप पे क्लिक करेंगे. देन क्लिक ऑन क्वेरी विजार्ड. द न्यू क्वेरी डिज़ाइन डायलॉग बॉक्स अपीयर. द सिंपल क्वेरी विजार्ड ऑप्शन इज सेलेक्टेड. तो न्यू क्वेरी ऑप्शन में से हम सिंपल क्वेरी विजार्ड को सेलेक्ट करेंगे. देन क्लिक ऑन ओके बटन. अ विजार्ड डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन. देन सेलेक्ट टेबल और क्वेरी. आप टेबल या क्वेरी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम टेबल क्वेरी लिस्ट बॉक्स ऑन विच यू वांट टू क्रिएट अ क्वेरी. जिस टेबल या जिस क्वेरी के ऊपर आपको क्वेरी अप्लाई करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे. देन चूज़ द फील्ड्स फ्रॉम द अवेलेबल फील्ड्स बॉक्स. फॉर एग्जांपल जिस भी फील्ड्स में आप क्वेरी यूज़ करना चाहते हैं तो उन फील्ड्स को हम सेलेक्ट करेंगे. जैसे बुक के अकॉर्डिंग इन्होंने सेलेक्ट करा है एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम एंड देन मूव टू सेलेक्टेड फील्ड बॉक्स ऑप्शन. जिन फील्ड्स पे हमको क्वेरी ऑप्शन चूज़ करना है उनको सेलेक्ट करके हम उसको मूव करा देंगे सेलेक्टेड फील्ड ऑप्शन में. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. नेक्स्ट पॉइंट इज गिव द नेम ऑफ द क्वेरी एंड क्लिक ऑन फिनिश बटन. अकॉर्डिंग टू स्क्रीन click on new query. A query wizard will be open. Then click on OK button. Then after that click on query wizard. A query wizard window will appear. Here you select first option is which field you want to query. आप जिस फील्ड पे क्वेरी करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करने के लिए आप टेबल या क्वेरीज पे क्लिक करेंगे. फील्ड को सेलेक्ट करेंगे. फील्ड ऑप्शन अवेलेबल फील्ड्स आ जाएंगी. जो भी फील्ड्स हमारे पास हैं उनको आप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप उसमें जिस भी फील्ड पे आप क्वेरी ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके जैसे स्टूडेंट नेम पे क्वेरी है यहाँ पर. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. देन नेक्स्ट विंडो इज़ व्हाट टाइटल डू यू वांट टू बी क्वेरी. स्टूडेंट क्वेरी. स्टूडेंट क्वेरी में आप उसको ओपन कर लेंगे एंड देन क्लिक ऑन फिनिश बटन. जब आप फिनिश करते हैं तो हमारे पास क्वेरी 1 आ जाती है स्टूडेंट की जो कि स्टूडेंट फील्ड. तो स्टूडेंट फील्ड में यहाँ पे क्वेरी ऑप्शन आ रहा है. हमारी स्क्रीन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. क्राइटेरिया ऑप्शन में जाके हम क्या कर रहे हैं फील्ड लिख कर आ रही है स्टूडेंट नेम, मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड ग्रेड. टेबल हमारी कौन सी है स्टूडेंट नेम की टेबल है. तो स्टूडेंट नाम की टेबल पर हमने स्टूडेंट और मार्क्स ऑब्टेन्ड और ग्रेड को हमने सेलेक्ट कर लिया है. और अगर आप सारी फील्ड्स पर क्वेरी ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो जब हम फील्ड ऑप्शन में उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिनिश बटन पे क्लिक कर लेते हैं तो जो टेबल हमारे पास ओपन होकर आती है उस टेबल में देखिए एस्टेरिस्क साइन बनकर आता है. उस एस्टेरिस्क साइन को जितनी भी फील्ड्स हैं उसको हम माउस के थ्रू ड्रैग कर देते हैं. तो इस तरह से सारी फील्ड्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन इज़ क्रिएटिंग क्वेरी इन क्वेरी डिज़ाइन व्यू. अभी हम लोगों ने विजार्ड के थ्रू पढ़ा था और विजार्ड में हम लोग क्या कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप हम क्वेरी को फॉलो कर रहे थे. यहाँ पे क्या है हम क्वेरी डिज़ाइन के लिए एक टेबल क्रिएट होकर आएगी. हमारी टेबल 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी और हम जितने भी हमारे क्राइटेरियाज़ हैं उनको पूरा हम डिज़ाइन कर देंगे. फिर हम क्वेरी ऑप्शन पे वर्क करेंगे. तो क्वेरी डिज़ाइन गिव्स कंप्लीट कंट्रोल टू द डिज़ाइनर इन डिज़ाइनिंग द क्वेरी. हम क्वेरी को पहले ही डिज़ाइन कर देते हैं. मतलब हमें किन किन फील्ड्स पे या किन टेबल्स पे हमें क्वेरी ऑप्शन को यूज़ करना है. वी कैन यूज़ क्वेरी डिज़ाइन टू अप्लाई द फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेशंस. हम फॉर्मूलाज पे भी कर सकते हैं क्वेरी. The distinct feature of query design is that it allows to apply criteria for taking out the data which match the criteria. तो इसी को हम डिज़ाइन करते हैं क्योंकि हम जिस क्राइटेरिया पर हमें क्वेरी करना है उसको हम पहले ही डिज़ाइन कर देते हैं कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है. तो फर्स्ट स्टेप इज़ अंडर क्रिएट टैब
इन क्वेरीज ग्रुप क्लिक ऑन क्वेरी डिज़ाइन। हम क्रिएट टैब पे जाएंगे, क्वेरीज ग्रुप में क्वेरी डिज़ाइन ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो हमारे सामने जैसी बुक में टेबल बनकर आ रही है, ये टेबल हमारे सामने बनकर आ जाती है। इन शो टेबल पॉपअप सेलेक्ट द टेबल स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे जिसके ऊपर आपको क्वेरी करनी है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नाम की टेबल को लिया गया है, देन क्लिक ऑन ऐड बटन। तो टेबल नाम की जो स्टूडेंट नाम की टेबल थी उसको हमने ऐड कर लिया, देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। द टेबल स्टूडेंट विल बी एडेड टू द क्वेरी डिज़ाइन। इन क्वेरी डिज़ाइन अपर पार्ट शोज़ ऑल द टेबल्स। हमारी टेबल्स चूँकि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो फर्स्ट पार्ट क्या करता है, हमें टेबल ऑप्शंस को शो कर देता है। जिस भी टेबल पे क्वेरी करनी है वो सारी टेबल शो कर देता है, और all the tables added to it, and the lower part shows a grid to add fields, table name section for sorting, show and hide field and criteria to applied। तो हमारी स्क्रीन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट पार्ट में हमारी जो टेबल हम सेलेक्ट करते हैं वो, और उस टेबल में जितनी भी फील्ड्स हैं उनको वो शो कर देता है। और सेकंड पार्ट में जो ग्रिड पोर्शन आ जाता है, ग्रिड पोर्शन जो रो एंड कॉलम्स में डिवाइडेड होता है, वो पोर्शन हमारे सामने आता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फील्ड, देन टेबल। हम कौन सी फील्ड पे करेंगे, वो फील्ड किस टेबल की है, उसमें हमें सॉर्टिंग करनी है या नहीं करनी है, डेटा को कैसे शो करना है या नहीं करना है, क्राइटेरिया कंडीशन क्या रखेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लेस देन 480, तो इस तरह से कोई क्राइटेरिया हम यहाँ लिख सकते हैं। देन टू ऐड द फील्ड्स इन द क्वेरी ग्रिड बिलो डू एनी वन ऑफ द थिंग। तो फर्स्ट इज ड्रैग द डिजायर्ड फील्ड फ्रॉम द टेबल डाउन द फील्ड सेक्शन ऑफ द ग्रिड। आप फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक ऑन द डिजायर्ड फील्ड इन अ टेबल। टेबल में से उस डिजायर्ड फील्ड को सेलेक्ट कर लेंगे जिसके ऊपर हमें क्वेरी करनी है। एंड द थर्ड इज ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द फील्ड सेक्शन एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड फील्ड। सो इन दिस एग्जाम्पल, in drop down list student name, marks obtained and grade field are shown here. Next topic is adding criteria in the field। तो जो हमारा ग्रिड पोर्शन आ रहा था उसमें अब हम क्राइटेरिया को कैसे ऐड, हाउ टू ऐड क्राइटेरिया इन अ क्वेरी। आप क्वेरी को कैसे ऑप्शन को चूज़ करेंगे ये अब हमको यहाँ पर देखना है। तो क्राइटेरिया सिंपली मीन्स रूल टू फिल्टर। फिल्टर को किस तरीके से, व्हाट आर द रूल्स, ये हमें फॉलो करने हैं। क्राइटेरिया डिपेंड्स ऑन आर रिक्वायरमेंट। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, मीन्स हमें ऐसे स्टूडेंट शो करने हैं जिनका नंबर या परसेंटेज लेस देन 480 हो और ग्रेड ए हो। तो फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन द मार्क्स लेस देन 480, विच फील्ड शुड वी चेक, मार्क्स ऑब्टेन्ड। हम मार्क्स ऑब्टेन्ड को सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट नाम की हमारी फील्ड है, तो स्टूडेंट नेम उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। स्टूडेंट नाम की फील्ड हमारी टेबल पे, स्टूडेंट नाम की टेबल पे बनी हुई है। उस सेकंड ऑप्शन हमने यूज़ करा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो कि नेक्स्ट फील्ड है हमारी, वो भी स्टूडेंट नाम की फील्ड पर है। और थर्ड फील्ड है ग्रेड, लेकिन हमें क्वेरी किस पे करनी है, मार्क्स ऑब्टेन्ड पे। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड फील्ड को हम सेलेक्ट करेंगे और उसमें हमने टेबल लिखा हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट नाम की टेबल में है, और क्राइटेरिया क्या कर दिया, लेस देन 480। तो क्लोज द क्वेरी एंड क्लिक ऑन येस बटन टू सेव। टाइप द क्वेरी नेम, फॉर एग्जाम्पल माई क्वेरी 1 एंड क्लिक ऑन ओके बटन। 6th point is double click on the query name student query to see the output। तो जिस नेम से आपने क्वेरी को सेव किया था, जैसे एक बुक के अकॉर्डिंग माई क्वेरी 1 पे जब आप सेव एज ऑप्शन डायलॉग बॉक्स को देखेंगे तो वहाँ पे लिखकर आ रहा है माई क्वेरी 1। आप उसको सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक टेबल बनकर आ रही है जिसमें कि ऐसे स्टूडेंट शो कर रहा है जिनके मार्क्स 480 से कम है। तो यहाँ पर अमित वर्मा और राम ये 480 से कम है, तो इन रिकॉर्ड्स को वो शो कर देता है।